हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विधानसभा आर ओ मेंस में जो हिंदी का पेपर है, जो आपका 1 घंटे का होता है और उसमें 60 नंबर का आता है, उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि जो पिछला मेरा वीडियो था, जो मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाया था विधानसभा आर ओ के लिए, उसमें हिंदी का सेक्शन रह गया था और मुझे ये एक जो मेरे सब्सक्राइबर उन्हीं ने याद दिलाया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये चीज़ नोटिस की और आपने मुझे ये याद दिलाया। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे, देखिए हिंदी में आपको क्या ध्यान रखना है। हिंदी में वही टॉपिक्स आएंगे जो कि आर ओ 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 6 टॉपिक आए थे, ठीक है। उसी तरह से पेपर पैटर्न रहता है, वही 60 नंबर 1 घंटा, कोई नई चीज़ नहीं है। 5 टॉपिक जो हैं वो तो आपने प्री के लिए भी पढ़े होंगे, तो आपका तैयार भी होगा। और बहुत से लोग 45-48 नंबर बना रहे हैं, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जो मेन चीज़ आती है वो एक आती है कि कौन सी हम बुक लिस्ट फॉलो करें। बुक लिस्ट भी आप ऑलमोस्ट जानते होंगे, बट फिर भी चलिए मैं आपको दिखा दूंगा कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं किससे। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसमें नया क्या है, मतलब फिर जैसी तैयारी हमने पहले की है वैसे ही हम कर लें। तो नया क्या है? नया ये है कि जब आप इस एग्ज़ाम के लिए हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको टफ़ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 2-3 टॉपिक है वो ऐसा नहीं है कि वो टफ़ नहीं आएंगे, वो भी टफ़ आ सकते हैं, लेकिन जो ये 3 टॉपिक मैं अब बताने जा रहा हूँ ये आपको देखने को ज़्यादा इसके क्वेश्चंस टफ़ मिलेंगे, ठीक है। वो 3 टॉपिक कौन से हैं उनको पहले नोट कर लीजिए। एक टॉपिक है आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द जो है आपके, वो आपका एकदम हलवा नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा टफ आ सकता है। तो पहले से तैयार करके जाइए। सिर्फ ऐसा ना करिएगा कि सिर्फ आपने नदी का पर्यायवाची देख लिया, आपने सूर्य का देख लिया, चंद्रमा का देख लिया, कमल का देख लिया, हाथी का देख लिया, शेर का देख लिया, बाकी आपने किसी का देखा ही नहीं, ऐसा ना करिएगा। आकाश का आप देख लिए लेकिन आप और किसी का देख ही नहीं रहे, ऐसा ना करिएगा। थोड़ा सा रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कम से कम 200-250 पर्यायवाची तो याद होने ही चाहिए। मतलब पर्यायवाची शब्द जो हैं, जैसे एक कोई वर्ड, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, नदी है, ठीक है, तालाब है, कमल है, हाथी है, शेर है, घोड़ा है, तो ये सब तो बहुत बेसिक है। इसके अलावा भी जो होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर हल्का फुल्का घुमा के आए तो आपका गलत ना हो। दूसरा टॉपिक जो है, पहला तो ये हो गया, दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका विशेषण और विशेष्य। इसमें कभी कभी क्या होता है, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे वैसे तो क्या होता है कि विशेषण आपको एक शब्द देगा, उसका विशेष्य पूछेगा, विशेषण विशेष्य बस नाम एक वर्ड के तौर पे दे देगा। कभी कभी क्या होता है, लैंग्वेज में दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा विशेषण है, तो उसमें आपको बताना होगा कि सार्वनामिक विशेषण है कि विशेष्य इसमें क्या है। कोई एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें पूछ देगा विशेषण विशेष्य बताइए, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देगा। तो जो विशेषण और विशेष्य का टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ आ सकता है, ठीक है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो चीज़ है आपकी, वो है आपकी वाक्य और वर्तनी शुद्धि। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। ये थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसमें लापरवाही नहीं बरतिएगा कि आपने बिल्कुल हल्का हल्का पढ़ लिया या आप पढ़ के ही नहीं गए। आपने सोचा अरे उसमें तो ये पूछा जाएगा कि राम जाता है कि राम जाती है, तो इतना तो हम बता ही लेंगे, ऐसा ना करिएगा। उसमें वाक्य वर्तनी की शुद्धि जो है वो तरह तरह की होती है, जैसे कारक संबंधी अशुद्धि है या और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। उससे अगर पूछ लिया गया तो आप चकरा जाएंगे। तो इसलिए ये 3 टॉपिक जो मैंने बताए हैं इनको बहुत अच्छे से करना। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। जैसे विलोम शब्द है, थोड़ा सा अगर आप अपना कॉमन सेंस लगा के करोगे, विलोम शब्द आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि जो 3 ऑप्शन और दिए होंगे वो थोड़ा सा अलग से दिए होंगे। चौथा वाला पता लग जाएगा, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बुक लिस्ट की, तो यार बुक लिस्ट में जो भी वसुदेव, जो PN पांडे जी की, और इसके अलावा जो भी बुक आती है मार्केट में, आपने देखा होगा, एक आपकी हरदेव बिहारी जी की आती है, तो ये 2 बहुत स्टैंडर्ड बुक हैं। इनको आप कर सकते हैं, अगर आपके इनमें से कोई एक कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये नहीं है और आपको अभी लेनी है तो एक ये बुक आती है, ठीक है, इसको कर लेना यार, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा एक ये बुक आती है, ये घटना चक्र की है, इससे आप प्रैक्टिस सेट टाइप का है ये, ठीक है, तो आप उस बुक से मेन घटना चक्र से पढ़ो और इससे प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा एक बुक ये भी मार्केट में आती है, ये भी ओकेइश है, हल्का फुल्का 1-2 गलतियां जरूर हैं, लेकिन बाकी बुक अच्छी है, मतलब कंटेंट अच्छा है। अगर आपको कम समय में पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हो, अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। उसके अलावा ये किरण की एक आती है, इसमें आर ओ के मेन सेंस भी दिए रहते हैं, तो मेंस के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेंस लेवल का कितना पेपर आता है। इसके अलावा ये आपकी आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, इसमें भी 1-2 गलतियाँ हैं, बट उतना चलता है यार। जब इतना आप पढ़ रहे हो तो आपको इक्का दुक्का छोटी मोटी गलती होती है तो पता चल जाता है कि भाई कहाँ पे क्या गलत है, तो इतना कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। बाकी एक ये घटना चक्र की बहुत पुरानी है, ठीक है। तो यार ये बुक्स थी, मैंने आपको यहाँ पे 6 बुक्स दिखाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये 6 बुक्स लें या आप इसको देखने के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, डाइवर्ट हो जाएं। आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है और एक प्रैक्टिस सेट लेना है, इतना आप करेंगे तो आपका काम चल जाएगा।
मेरा जो है मुझे मतलब ज़्यादा चाहिए था, मुझे मेरा मेरा एक बुक का काम हो गया था, मुझे नया कंटेंट चाहिए था। मुझे बेसिकली 200, 250, 300 वर्ड सब एकदम याद थे, तो मुझे कोई ऐसा वर्ड चाहिए था जिसका मुझे पर्यायवाची ना मालूम हो, या जहाँ पे मैं वर्ड जिसमें गलत कर रहा हूँ मुझे वो चाहिए था, तो मुझे इतना खोजना पड़ा। लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, या आपको कितना याद है, कितना नहीं याद है, कितना आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप 2, 3, 4 कितनी भी रेफ़र कर सकते हैं, बट लेकिन टाइम को ध्यान में रख के करिएगा। ऐसा ना हो कि आप दुकान पे गए 6 बुक्स ले आए और फिर आपने एक भी नहीं पढ़ पाई। पहले एक किताब लीजिएगा, खूब अच्छे से सोच समझ के एक किताब ले लीजिए, उससे पढ़िए, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आई गेस ये हिंदी के